जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी कल यानी कि बुधवार के दिन किस तरफ परफॉर्म कर सकता है। कल रहेगा 31 जुलाई और 31 जुलाई दैट इज़ 31 जुलाई थर्सडे का दिन जो हमारा एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में बड़े मूव आने के चांसेस बन रहे हैं, डाउन साइड के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी एनालिसिस करेंगे हम। दूसरी चीज़ क्या है, 2:26 में अभी रात में फेड का रेट कट का डिसीजन होगा। जो भी कमेंट्री होगी जेरोम पावेल की वो सब देखना होगा। निफ्टी देखेंगे तो आज का जो परफॉर्मेंस रहा वेनेसडे था आज, तो वेनेसडे को 33 पॉइंट अप में बंद हुआ है। लेकिन पूरा प्राइस एक्शन हम अभी इसमें समझेंगे। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बना है, इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। तो इस कैंडल स्टिक को अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये कैंडल क्या बोल रहा है, ये कैंडल बोल रहा है कि नीचे के लेवल से एक बाइंग आई है, रिजेक्शन, और ऊपर के लेवल से सेलिंग आई हुई है। क्योंकि यहाँ तक प्राइस आया था और यहाँ से एक अप साइड गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ अभी क्लोजिंग नहीं दे पाया। दैट मीन्स क्या है, मार्केट ने एक पॉज लिया हुआ है, ठीक है। तो पॉज लिया हुआ है तो मतलब किसी न्यूज़ का इंतजार कर रहा है। तो न्यूज़ मैंने बताया ही आपको, फेड का रेट कट वाला जो जो भी डिसीजन है वो होने वाला है, तो वो कल होगा। और देखिए दूसरी चीज़ है, टैरिफ वाला जो भी चक्कर है वो भी है ही है। तो शायद ट्रम्प ने बोला हुआ है कि 25% टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, इस तरह का कुछ न्यूज़ में चल रहा है। अब सिनेरियो को अगर समझें हम, 1 डे टाइम फ्रेम में है, तो ये वाला जो हाई है दोस्तों, अगर मैं इस हाई के पास इस तरह से लाइन ले जाऊं तो इस वाले हाई की लिक्विडिटी प्राइस ने उठा ली है, ठीक है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी उठा ली है। अब लिक्विडिटी उठा के प्राइस नीचे की तरफ आया था, नीचे के लेवल से एक बाइंग आई हुई है। अब पूरा सीन को समझना पड़ेगा। नीचे से ओवरऑल तो बाइंग आई हुई है, ठीक है। नीचे से ओवरऑल बाइंग आई हुई है, इसके लो नहीं कटा है, यानी कि ये लो नहीं कटा है, लेकिन ये हाई भी नहीं कटा है। तो एक पॉज वाली कंडीशन में है। अब कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग लेवल होगा वो सब हम समझेंगे। देखो यहाँ पे एक एफजी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इस एफजी के पास ये एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है दोस्तों, 1 डे टाइम फ्रेम में। तो ये जो पूरा का पूरा लेवल है ना, यहाँ से 25,080 जो भी ये लेवल निकल के आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस बीच का जो जोन है ये बहुत खतरनाक जोन है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़े लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं। भले ही यहाँ से अनवाइंडिंग हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी वक्त यहाँ पे आपको पुट राइटिंग, सॉरी पुट राइटिंग बोलता हूँ, कॉल राइटिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा इस चैन पे, ठीक है। बहुत बड़ा कोई गुड न्यूज़ आया तभी इसको ऊपर की तरफ ले जा पाएगा। अदरवाइज डाउन साइड के लिए प्राइस तैयार हो रहा है, मुझे जैसा दिखाई पड़ रहा है। देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये वाली लिक्विडिटी ले ले प्राइस और डाउन साइड आए तो ये सब लेवल हमारे 24,727 से लेकर ये सब लेवल हमारे बाइंग जोन होंगे। और या तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले जाए ये वाले लेवल के आसपास। ये R1 हमने डिस्कस किया था 24,992 का। और ये जो इम्बैलेंस है 25,050 से लेकर के 25,025 जो भी ये लेवल है 25,07, तो ये एक लेवल हमारा सेलिंग प्रेशर जोन होगा, या ऊपर साइड का ये टारगेट निकल के आएगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया है आज न्यूज़ के कारण, यहाँ से तो 1 घंटे बना हुआ टाइम फ्रेम है, यहाँ से नीचे आया, देन फिर ये नीचे की तरफ आया और यहाँ से फिर ये साइडवेज जोन पे, दोनों तरफ इसने मतलब मूवमेंट दिखाया, डाउन साइड भी दिखाया और अप साइड भी दिखाया। अप साइड दोबारा लिक्विडिटी लिया है। देखो यही सब चीज़ को थोड़ा सा ना दिमाग में रखना पड़ता है। ये एक तो खुला ही गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं पे और यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई, फिर डाउन साइड गया और देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा यहाँ पे एक बार आया था और उसके बाद ये डाउन साइड के लिए प्लान करने लग गया। अब नीचे साइड में क्या लेवल हमारे पास में होंगे, देखो ये एक तो लिक्विडिटी है, ठीक है। जो आज का लो है ये लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, तो मैं इसको प्रीवियस डे लो नाम दे देता। तो एकदम सिंपल है निफ्टी, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे ना, सेम टू सेम चलेगा। देखिए अभी एक रेंज में है ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ से अगर प्राइस इस किसी लेवल पर आ जाता है तो मैं यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो बाइंग के लिए देखूंगा। अदरवाइज यहाँ से फिर नीचे निकलना शुरू होता है, ये भी लेवल अगर कटता है तो फिर डाउन साइड के लिए हमारे पास में TRSL लेवल है 24,580 का और T3 है हमारा 24,534 का। तो ये नीचे का लेवल फिर निकल जाएगा अगर सेलिंग प्रेशर आता है, तो यही जोन हमको बचा के रखेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो इस लेवल को हम देखेंगे कि क्या इसमें सीन बन रहा है। ऊपर का लेवल यही है 25,000 का लेवल, बस यही सब लेवल पे हम फोकस करेंगे। तो प्राइस को कल गैप डाउन ओपन होने दो, गैप डाउन ओपन हो सकता है। अभी तक का जो सीन दिख रहा है, देखिए गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ है, 119 पॉइंट अभी डाउन साइड है।
अभी मार्केट चलेगा वैसे 24,720, तो 700 के लेवल के आसपास आ गए, तो वही लेवल है हमारा जो निकल के आ रहा है। देखो कितना शार्प सेलिंग आया है 1 घंटे के अंदर में, यहाँ पर इतना ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे 1 घंटे में हमको देखने को मिला है। मतलब ये जो ये वाला लेवल था ना, ये उसी तरह निफ्टी में तो इसके लो को ये लास्ट वाली पीओआई को टैप कर चुका है। अब ये बंद होते तक में कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये अलग मैटर है। अगर ये लो कट जाता है आज ही के आज, तो फिर और बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है निफ्टी। अदरवाइज रिकवरी करेगा तो फिर यहीं तक आ जाएगा, 24,860 के आसपास फ्लैट ओपन हो सकता है। तो देखेंगे कि क्लोजिंग किस तरह से आ रहा है। फिलहाल तो अभी 100 पॉइंट डाउन है, तो निफ्टी का भी गैप डाउन होना थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। देखिए डाउ जोन्स में ऊपर नीचे हो रहा है, अभी 50 पॉइंट ऊपर हो गया, ये डाउन साइड था अभी। देखो इसमें सबसे मेन बात क्या है कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया आज। निफ्टी भले ही 33 पॉइंट अप है, लेकिन बैंक निफ्टी 71 पॉइंट डाउन साइड है, और ये फिर निफ्टी फ्लैट है। तो देखो यहाँ पे इंडिया विक्स में भी थोड़ा सा डर का माहौल हल्का सा है, 2.78% का। तो निफ्टी कल देखते हैं हमारे लेवल्स पे आएगा, तो फिर वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, तो उस हिसाब से हम इसमें सेटअप बना सकते हैं। तो यही 2 लेवल हमारा फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक बीपीआर भी है, ये वाला जो लेवल है एक बीपीआर की तरह काम करेगा। तो ये हाई या लो कटने देना, और देन ओनली, या फिर यहाँ से आप सेटअप बना सकते हैं डाउन साइड का, तो बन जाएगा। देखो इसमें अब समझते हैं कि कल क्या गैप डाउन गैप अप क्या हो सकता है। देखो 15 मिनट पे मैं हूँ। देखो 15 मिनट में अगर देखें तो आज का प्राइस एक्शन में यहाँ पे एक एफएजी और ये लास्ट वाला पीओआई होगा, अगर डे के हिसाब से लूँ तो यहाँ पे एफएजी को टैप करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर के प्राइस ये एक कंसोलिडेशन जोन पे आके बंद हो गया है। तो ये एफएजी नीचे कटता है ना दोस्तों, ये वाला लो, ये लो आप मान के चलिए, ये वाला 24,835, मतलब 24,800 का लेवल अगर कटता है, ये एफएजी कटती है, तो सीधा सीधा आपका ये वाला जोन आपका नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, 24,727 से लेके 24,693 के आसपास, या फिर ये वाले लेवल। ये दोनों लेवल आपको टैप होते हुए कल दिखाई देंगे। और दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे आपको ना ये वाला लिक्विडिटी को मार करके रखना पड़ेगा, 24,598 कुछ का रहा है, और यहीं पे हमारा टीआरएस लेवल है, तो 24,580 हमारा फिर डाउन साइड अगर ये लेवल कटते हैं तो फिर डाउन साइड ये लेवल तक हमारा फोकस रहेगा। अगर ऊपर निकलता है प्राइस किसी भी तरह से, तो फिर हमारा R1 ये तैयार है 24,992, और ये 25,000 वाला जो लेवल पहले भी मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही, लेवल्स पे फोकस करना है। जय माता रानी की।